नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर यूपीए की बैठक मुख्यमंत्री आवास में आयोजित की गई। बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, श्रम मंत्री सत्यनारायण भोक्ता, भाकपा माले से जनार्दन प्रसाद और शुभेंदु सेन उपस्थित हुए। कांग्रेस जेएमएम लिप की पार्टियों के साथ बैठक हुई मुख्यमंत्री जी की सदारत में। हम लोग सभी लगेंगे मधुपुर उपचुनाव में। हम कांग्रेस की तरफ से लिप के बताएंगे उनका जो उम्मीदवार नहीं है। लिप की पार्टियों ने भी कहा कि वो भी लोकली रह करके वहीं रह करके और चुनाव प्रचार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे। लोग तो पूरे देश में ही भाजपा के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं और झारखंड में कोई उनकी वापसी का अवसर नहीं मिले, इसीलिए वाम दलों ने ये निर्णय लिया है कि झामुमो को वहां न सिर्फ समर्थन करना है बल्कि पूरी जीत की गारंटी करने के लिए वाम दल उस क्षेत्र में काम करेंगे। सब तो एक ही सब वोटर एकजुट होकर के सब सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री हैं हसन साहब, उनको रिकॉर्ड मत दिखाने के लिए हम लोग संकल्प लिए। आरजेडी का क्या भूमिका होगी? भूमिका सब एक साथ है, पूरा प्रचार प्रसार हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी। माड़ का इतिहास दोहराया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है और पहले भी इस राज्य में दो उपचुनाव हुए और उसके परिणाम से भारतीय जनता पार्टी को सबक ले लेना चाहिए कि इस राज्य की जनता ने उनको जो जनादेश दिया है उस जनादेश का सम्मान करें और राज्य की जनता के भावना के विपरीत अगर वो काम करेंगे तो उसका हश्र बेरमो और दुमका के जैसे ही होगा। आज की बैठक का जो संदर्भ था वो बिल्कुल स्पष्ट था कि जो गठबंधन के साथी हैं, जो गठबंधन के सहयोगी हैं या जो समान विचारधारा के जो दल हैं, उन सभी दलों को आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के द्वारा मोराबादी रांची में प्रेस वार्ता करके आगामी मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी के विरुद्ध जनसंपर्क पर हल्ला बोल करने का आह्वान किया। बताते चले कि वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने अपनी किए हुए कोई भी वादा को पूरा नहीं किया, जिससे सभी युवा व कर्मी वर्ग नाराज है। मधुपुर में जो चुनाव होने वाला है 17 अप्रैल को, उसमें सरकार को बता देना है कि झारखंड के युवा अभी जिंदा है, उसे ज्यादा समय तक झारखंड की जनता को ठगा नहीं जा सकता है। झूठ बोल के जो सरकार आई है सत्ता में, उसके खिलाफ हम लोग जनता को अवेयरनेस करेंगे, जागरूक करेंगे और मधुपुर में इनका जो सीट है उसको हारने के लिए हम लोग बाध्य कर देंगे, जनता को उसको वोट नहीं देने का अपील करेंगे। स्पष्ट दिख रहा है कि हम सारे अभ्यर्थी जितने भी झारखंड के हैं सबके साथ जब ये सरकार प्रतिपक्ष की थी तो उन्होंने लगातार हमसे वादा किया और लंबा लिस्ट का लिफाफा मैनिफेस्टो दिखा करके हमसे वोट मांगे। हम लोगों ने वोट दिया और अपील की सरकार ने हमसे कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। हम लोगों ने सरकार बदला, लेकिन उसके बदले में हमें धोखा मिला। पीठ पीछे सरकार ने हमें खंजर भोगने का प्रयास किया है और झारखंड में सबसे विडंबना वाली बात यहाँ पे आई कि इस वर्ष जो है 2021 का फरवरी महीने को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया गया, लेकिन फरवरी महीने में ही सरकार ने नियोजन नीति को वापस लेकर के लगभग राज्य भर के 30 से 40 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है, जो कि यहाँ के सरकार के लिए शर्मनाक बात है। जमशेदपुर में कोरोना का कहर कोहराम मचा रहा है। वैसे मानगो थाना अंतर्गत दाईगुट्टू का रहने वाला अर्जुन राम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उधर मौत के बाद जब कोरोना टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव रिपोर्ट आया। वहीं पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने परिजनों को शव देने से इनकार कर दिया। उधर परिजनों ने गैस एजेंसी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में मौत हुई और गैस एजेंसी वालों ने पैसा देकर कोरोना का रिपोर्ट बनवा दिया। आपको बता दें कि मृतक अर्जुन राम इंडियन ऑयल की गैस एजेंसी में काम करता था और काम करने के दौरान ही सड़क दुर्घटना हुई और घायल अवस्था में एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि मृतक के परिजनों ने इंडियन ऑयल एजेंसी के मालिक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरे साथ में मेरे पिताजी डेट किए हैं, ठीक है। मेरा नाम बिक्की राम है और हम दाईगुट्टू का मानगो का रहने वाले हैं और मेरा जो है इस एक एक्सीडेंट का वजह से मेरे पिताजी का डेट हुआ है और उसके बाद जो है वो हम रात में 8:30 बजे आपका एमजीएम में जाके रख दिए थे कि अपना वो आपका फ्रिज में रखे
और फ्रिज में रखने के बाद हम बोले सुबह हम अपना बॉडी को लेके जाएंगे, और दोबारा जो बोलते हैं कि उसका पॉजिटिव आ गया है कोरोना और आपको बॉडी नहीं मिलेगा। और अब मेरे जो पिताजी थे उनको सुबह से शाम तक हमारे घर में रहते थे, बच्चों के साथ रहते थे, ड्यूटी करते थे, और उनका काम था पास लगा कर लॉकडाउन में भी ड्यूटी किए। और उसके बाद एजेंसी वाला क्या मामला है, तुम्हारा पर्स गायब हुआ है? हाँ, पर्स जो गायब हुआ है वो पर्स क्या है, जब डेड बॉडी हम लेके गए घर मतलब हॉस्पिटल पे, हॉस्पिटल में रखने के बाद रात में हम लोग भूल गए कि डेड बॉडी से निकाले, क्योंकि पिताजी मरा इसके चक्कर में हम तो ले नहीं पाए, हम लोग इमोशनल में थे। और उसके बाद छोड़ के चले गए, सुबह आके देख रहे कुछ नहीं, उसका सारा कुछ गायब है, पेपर भी जो उसका। एजेंसी वाला से बात किया है? एजेंसी वाले लोगों ने अभी तक आया नहीं है और न देखने आया, और एमजीएम गया, एमजीएम में किससे क्या मिला क्या नहीं किया, और उसके बाद वहाँ से चला गया। वो सर पैसा देके ठीक है, और वो पैसा देके जो है वो कोरोना वगैरह ये सब डाल के और इसको क्लोज करना चाहते हैं। मतलब एजेंसी का नाम क्या बताओ? एजेंसी आपका है कासीडीमो ओसिस गैस इंडियन ऑयल ओसिस। और पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम अर्जुन राम। ठीक, कितना साल से ड्यूटी कर? जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। लोगों की लापरवाही के कारण यह तेजी से रफ्तार पकड़ चुकी है। पिछले वर्ष आए कोरोना के मुकाबले इस वर्ष इसका रफ्तार मार्च महीने में ही बढ़कर 100 से पार हो गया है। बुधवार को जहां 121 संक्रमित थे तो गुरुवार को 71 और मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से शहर के 2 स्कूल डीबीएमएस और लोयला स्कूल में अछूता नहीं रहा। इन दोनों स्कूलों में शिक्षक और छात्र कोरोना जांच के बाद पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शुक्रवार को लोयला स्कूल को सील कर दिया। जिला प्रशासन की माने तो अब भी लोग सचेत नहीं होंगे तो यह संक्रमण भयावह रूप ले सकता है, जो आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लोग कोरोना को खेल नहीं समझे प्लीज। कोरोना से कभी 30 से शुरू हुआ, 40 हो गया, कभी 50 हो गया, फिर 121 हो गया, फिर 72 हो गया। इस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, बढ़ते ही चले जा रहा है। संक्रमण का कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो संक्रमण से बचने के लिए उसमें 3 बेहतरीन हथियार हैं आपके पास। एक, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी जो जरूरी है, और तीसरा जो है सैनिटाइज करना, हाथों को धोना। आपको पता होगा कि ये वायरस जो है कैसा वायरस है, जो साबुन और पानी से धो दिया तो चला जाता है। चौथा जो उसको बचाव के लिए, उसको खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन आया है। हर इंसान को वैक्सीनेशन लेना है, और वैक्सीन अच्छी चीज है, और उसको लेके इसको बचने का रास्ता निकालना है। तो अगर सीरियस नहीं रहेंगे तो इसी तरह का होते रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो बेहतर है कि बचने के लिए भीड़ भाड़ से जो जगह है, भीड़ भाड़ का इलाका, उससे दूर रहें, घर पे रहें। और जिनको अगर कोरोना हुआ है और होम आइसोलेशन में, तो प्लीज स्टे एट होम। होम आइसोलेशन का ये मतलब नहीं होता है कि आप बाहर निकल के घूम रहे हैं और होम आइसोलेट में, इसका कतई ये मतलब नहीं होता है। होम आइसोलेशन का मतलब होम आइसोलेशन में। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लिए जागरूकता रथ आरंभ की है। सरकार द्वारा दी जा रही निःशुल्क कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने बायडी स्थित पार्टी कार्यालय से कोरोना टीकाकरण जागरूकता रथ को पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह पार्टी के संरक्षक विधायक सरजू राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ उनके विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मोहल्ले में जाकर लोगों को ध्वनि यंत्र एवं पंपलेट के माध्यम से टीकाकरण से संबंधित जानकारी देते हुए जागरूक करेगा। टीका आ गया है तो वह टीका लोग लगवाएं, टीका केंद्र पर जाएं, टीका मुफ्त में मिल रहा है। मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ से बचना है, हाथ धोना है, ये सब एहतियात तो लोग बरत रहे हैं। अब जब टीका आ गया है और कोरोना का टीका मुफ्त मिल रहा है तो हम संकोच नहीं करें। अगर किसी को लगता है कि हमको वहां जाने में परेशानी है, हम लोग उसको सहूलियत प्रदान कराएंगे। इसीलिए हम लोगों ने आज अभियान के लिए एक वाहन निकाला है, उसमें ऑडियो से भी बातें कही गई हैं, पैम्पलेट भी है लिखित रूप में। हर मोहल्ले में हमारे विधानसभा क्षेत्र के ये वाहन जाएगा और लोगों को बताएगा, लोगों को मोटिवेट करेगा, जागृत करेगा कि आप कोरोना का टीका लगवा लीजिए।